हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 और ये जो आपका फिफ्थ चैप्टर है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस से रिलेटेड है, जिसमें कोई एक आपको नंबर्स की सीरीज मिलेगी जिसमें सब का डिफरेंस सेम रहेगा। न्यूमेरिकल करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। जैसे वैसे बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 है, फिर 11 है, 14 है। सब में डिफरेंस देखिए 2 एंड 3 5, 5 3 8, 8 3, यानी सब में डिफरेंस कितने का? 3 का डिफरेंस है। तो इस टाइप की जो सीरीज होती है ना उसको हम कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसी से संबंधित एक्सरसाइज है सारी की सारी, जिसमें एपी की टर्म को फाइंड आउट करना सीखेंगे और कोई गिवन एपी जो है उसके टर्म का सम जो है किसके इक्वल होगा, उस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। नीचे सिचुएशन दे रखी हैं, चार इसकी 4 पार्ट दे रखे हैं और हर एक सिचुएशन में आपको ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको एपी लिखेंगे हम, जब लिखेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को देखिए क्या है उसमें। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपी फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का टैक्सी का फेयर कितना है? 15 रुपीज़ है। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। उसके बाद हर एक किलोमीटर के कितने रुपए लगेंगे? टैक्सी का फेयर 8 रुपये लगेगा। तो हमने बताना है कि आपका ये एपी है या नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। फेयर फॉर 1 किलोमीटर, फेयर फॉर 1 किलोमीटर, इसको हम A1 कह देंगे। फर्स्ट टर्म कहेंगे A1। वो क्या है? फर्स्ट किलोमीटर कितने रुपए लगने हैं? 15 रुपीज़। तो फर्स्ट किलोमीटर क्या आपके 15 रुपये हैं। उसके बाद फेयर फॉर 2 किलोमीटर, इसको A2 कहेंगे। देखिए क्या होगा, शुरू के फर्स्ट किलोमीटर के तो 15 लगने, उसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर कितने लगेंगे? 8 लगेंगे। तो कितना बन जाएगा आपका? ये 23 रुपये हो जाएगा, 23। फेयर फॉर 3 किलोमीटर, फेयर फॉर 3 किलोमीटर A3। अब देखिए 2 किलोमीटर के तो कितने हो चुके हैं? 23 हो चुके हैं। अब 23 में 8 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? ये ₹31। फेयर फॉर 4 किलोमीटर, बस इतनी निकालेंगे, ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। फेयर फॉर 4 किलोमीटर, इसको A4 कहेंगे। और 3 किलोमीटर तक कितने हो गए? 31 हो चुके हैं। तो क्या कर देंगे? 31 के अंदर 8 और ऐड कर देंगे। तो 31 में 8 और ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? ₹39 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इनका डिफरेंस देखिए, इनका देखिए कैसे। A2 माइनस A1। A2 कितना आपका? 23। A1 कितना है? 15। डिफरेंस कितना आया? 8। फिर दूसरा देखिए आप A3 और A2 का डिफरेंस देखिए। A3 कितना आपका? 31। A2 क्या आपका? 23। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। नेक्स्ट देखिए आप A4 माइनस A3। A4 कितना आपका? 39 है और ये 31 है। इनका डिफरेंस भी कितना है? 8 है। तो सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। और जब इस ढंग से डिफरेंस सेम आए तो ऐसी सीरीज जो बनेगी, वो नंबर जो बनेंगे ऐसे, वो आपके क्या होते हैं? एपी होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म, सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस क्या आपका? सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, सबका डिफरेंस क्या है? सेम है। हेंस इट इज एन एपी, हेंस इट इज एन एपी। शॉर्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इस पूरे चैप्टर में हम एपी लिखेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time।
किसी सिलेंडर के अंदर कितनी एयर बचेगी जब हर बार किसी एक टाइम के बाद उसमें से 1/4 एयर जो है वैक्यूम पंप की हेल्प से क्या कर रहे हैं, उसमें से रिमूव कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, स्टार्टिंग में मान ले भी इसमें कितनी एयर, वहाँ से शुरू करेंगे। लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर, लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर, उसको हमने क्या मान लिया, स्टार्टिंग में A1 कह दिया पहले, तो कितना मान लिया उसको हमने x मान लिया। स्टार्टिंग में इसमें x है मान लीजिए एयर। उसके बाद अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, जब फर्स्ट टाइम उसमें से एयर निकालेंगे तो कितनी बचेगी। देखिए स्टार्टिंग में कितनी है, x है, x का कितना निकालना है 1/4, x में से कितनी निकालनी 1/4, तो x का 1/4 इसमें से निकालेंगे ऐसे, -1/4। सोल्व करोगे तो आपका क्या होगा, ये एलसीएम 4 है, यहाँ हो जाएगा 4x और ये -x, यानी कितनी एयर बच जाएगी 3x/4 फर्स्ट रिमूवल के बाद। और इसको हम क्या कह देंगे, A2 कह देंगे भी, A2। ये आपका A1 स्टार्टिंग में फर्स्ट रिमूवल के बाद एयर कितनी बची, ये बची है 3x/4, ठीक है। उसके बाद थर्ड रिमूवल, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट, ये क्या था आपका फर्स्ट रिमूवल, फिर सेकंड करेंगे, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूवल, और सेकेंड रिमूवल को हम जो किससे दिखा देंगे, A3 से दिखा देंगे। और सेकेंड रिमूवल में क्या होगा, देखिए सेकेंड रिमूवल में करेंगे तो कितनी बची है आपके पास एयर 3x/4, ये बची है, माइनस, अब इसमें से रिमूव क्या करना है, जो भी बची हुई है ना, जैसे 3x/4 बची है, इसका कितना 1/4, ये इसमें से रिमूव करनी 1/4, ये जो भी बचेगी, तो ये क्या बनेगी आपकी 3x/4 माइनस 3x/16, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 को 3 से करेंगे 12x माइनस 3x, तो 12 में से 3 जाएंगे, आपका क्या बच जाएगा 9x/16, ये आपकी क्या आ गई है A3, यहाँ भी लिख देता हूँ A3 आ गई, ऊपर लिखा वैसे। अब इसके बाद और जब इसमें से निकालेंगे, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिमूवल, तीसरी बार जब निकालेंगे इसको हम A4 कह देंगे टर्म को, तो A4, और वो कैसे आएगी भी, जो भी बची हुई कितनी बची है यहाँ पे 9x/4 बची हुई है, 9x/16 बची हुई है, तो 9x/16 में से क्या करेंगे, 9x/16 का 1/4 रिमूव करेंगे इसमें से ऐसे, और जब इसको करेंगे तो क्या बनेगा आपका, देखिए 9x/16 माइनस 9x/64, एलसीएम कितना होगा इनका 64 होगा, एलसीएम 64 है, 16 4 जा 64, 4 पे गया और ऊपर 9 से करोगे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 36x माइनस 9x, क्या बच जाएगा 27x/64, ये आपकी फोर्थ टर्म होगी। अब इनका डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। हमने, ये आपकी थी स्टार्टिंग में x आपकी थी फर्स्ट रिमूवल यानी स्टार्टिंग में,
फिर फर्स्ट रिमूवल के बाद क्या बचेगी सिलेंडर में 3x/4, उसके बाद क्या बची आपकी 9x/16, उसके बाद क्या बचा आपका 27x/64। इनका डिफरेंस करके चल देखते चेक करेंगे हम। पहले निकालिए आप a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 क्या था आपका 3x/4, a1 आपका क्या है x है, एलसीएम कितना 4, यहाँ क्या आएगा आपका 3x और ये आपका क्या जाएगा -4x, क्या बचेगा -1/4x। ऐसे अब निकालते हैं a3 माइनस a2। a3 हमने निकाला था ये 9x/16, ये निकाला था हमने 9x/16। a2 हमने निकाला था ये 3x/4, a2 की जगह लिखेंगे 3x/4। इनका एलसीएम क्या होगा 16, ये होगा 9x, 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12x, तो ये क्या बचेगा आपका -3x/16। वैसे तो यहीं पता चल रहा है कि इक्वल नहीं आ रहे हैं, यहीं पता चल गया। चलो एक और निकाल लेते हैं a4 माइनस, नेक्स्ट निकाल के देखते हैं a4 माइनस a3। a4 किसके इक्वल था आपका 27x/16 4 64, a3 क्या था आपका 9x/16, एलसीएम कितना 64, यहाँ पे 27x माइनस 16 4 जा 64 और 4 को 9 से करेंगे 36 और इनको माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 9/64x। तो सारे अलग अलग आए हैं। देखिए पहला जो डिफरेंस आया था क्या आया था -1/4, दूसरा क्या आया -3x/16 और तीसरा डिफरेंस क्या है आपका -9/64x। क्या इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे, और इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आपकी एपी नहीं है बस ये, क्योंकि इक्वल नहीं है तो क्या द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स, द डिफरेंस बिटवीन द successive terms are not same, same नहीं है, hence it is not an AP, hence it is not an AP। और ये आपका होगा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, किसी कुएं की खुदाई का जिक्र है यहाँ पे। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर एक मीटर के बाद, व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर की खुदाई के पैसे कितने लग रहे हैं ₹150, एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और हर एक अगले एक मीटर के ऊपर जो कॉस्ट जो ₹50 क्या होती जाएगी ऐड होती जाएगी। तो कैसे करेंगे देखिए, कॉस्ट फॉर डिगिंग 1 मीटर डीप, कॉस्ट फॉर डिगिंग यानी खुदाई 1 मीटर डीप, A1 कह देंगे, और पहले मीटर के तो कितने रुपए लगने हैं ₹150 लगने हैं। फिर कॉस्ट फॉर डिगिंग 2 मीटर डीप, 2 मीटर पे क्या होगा, अब फर्स्ट मीटर के तो 150 और नेक्स्ट क्या कर रहा है ₹50 एक्स्ट्रा ऐड होते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ₹200 हो जाएगा, 200 150 में जोड़ देंगे। फिर कॉस्ट फॉर डिगिंग 3 मीटर डीप, A3, अब 2 मीटर तक के कितने हो गए 200 हो गए, अगले मीटर के कितने लगेंगे 50 लगेंगे, तो क्या हो जाएगा ₹250। एक और कर लेते हैं, कॉस्ट फॉर
डिगिंग 4 मीटर डीप, 4 मीटर हो जाए तो 3 मीटर तक के तो 250, उसमें आप 50 और ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा रुपये 300। अब इनका डिफरेंस देखिए आप, A2 माइनस A1, A2 क्या आपका 200 है, A1 क्या है 150 है, तो डिफरेंस कितना 50। A3 माइनस A2 देखिए, A3 क्या आपका 250, A2 क्या है 200, डिफरेंस कितना 50। फिर A4 माइनस A3, A4 कितना है 300 माइनस 250, ये भी डिफरेंस कितना है 50। सबका डिफरेंस क्या है सेम है तो AP है। द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, डिफरेंस क्या सेम है, hence it is an AP, hence it is an AP। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट है एवरी ईयर, हर एक साल के बाद, व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा हो कंपाउंड है और हर साल कितने परसेंट हो 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। इसको पूरा देख लेंगे और इस बहाने आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और न्यूमेरिकल भी देख लेंगे कैसे निकलते हैं, 8th में था वैसे ही। रेट क्या दे रखा है 8% पर एनम। प्रिंसिपल जिसको हम क्या कह देंगे A1 कह देंगे, वो कितना आपका 10,000 है, ठीक है। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद अमाउंट, उसको मैंने A2 से दिखा दिया यहाँ पे। A1 मेरा हो गया 10,000, A2 यहाँ निकालूंगा। अब अमाउंट यानी कि टोटल अमाउंट 1 ईयर के बाद, और अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर T फॉर्मूला होता था। प्रिंसिपल आपका 10,000 है, 1 प्लस रेट आपका 8 है डिवाइड बाय 100 है। 4 से इनको काट दिया ऊपर नीचे, 4 टू जा 8 और 400 को 4 से डिवाइड करेंगे 25, तो क्या बचेगा आपका ये 10,000, 1 प्लस क्या होगा ये 2/25, इनका एलसीएम क्या होगा 25 हो गया, 25 1 जा 25 एंड प्लस 2, तो क्या बना आपका ये 10,000 और 25 और 2 को ऐड करेंगे 27/25, इसको काटेंगे 25 से 25 से, 25 चौके 100 और 2 जीरो आगे आपकी, फिर 400 की और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा आपको रुपये 10,800, यानी ये हमारा एक किस्म से क्या आ गया आपका A2 आ गई है, ठीक है। अब अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, जब 2 ईयर्स की बात करेंगे तो 10,000 1 प्लस 8/100, यहाँ टाइम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, पहले वाले में 1 था यहाँ 2 हो जाएगा। इसको अंदर से काटेंगे, पहले देख लिया हमने क्या बनेगा आपका ये 27/25 बनेगा, इसको सोल्व करने के बाद काटने पीटने के बाद, तो A3 10,000 और यहाँ अंदर क्या बन जाएगा आपका ये 27/25, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार लिख दिया इसको, यहाँ काट दिया, इसको काटने के बाद ये पहले 25 से काटा 400, फिर 25 से काटोगे आपका 16 आ जाएगा, फिर इन तीनों की 16 की 27 को मल्टीप्लाई करेंगे, रुपये क्या हो जाएगा आपका 11,664 रुपीज़। बस 3 टर्म निकालने हमने, ये आपकी A3 हो गई है। इनका डिफरेंस देख लीजिए अभी, A2 आपका क्या है 10,800 और A1 आपका क्या था 10,000 था, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 800 होगा, A2 माइनस A1। ऐसे ही A3 माइनस A2, A3 कितना निकाला ये आपका 11,664 निकाला है, और ये आपका 10,800 था, इनका डिफरेंस क्या है 864। क्या डिफरेंस इक्वल है, डिफरेंस इक्वल नहीं है, डिफरेंस इक्वल नहीं है तो क्या आपकी ये AP नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स, द डिफरेंस
बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स वो आपका सेम नहीं है, आर नोट सेम, आर नोट सेम, सेम नहीं है, hence it is not an AP, hence it is not an AP। तो इस ढंग से आपका ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP, AP की पहली 4 टर्म आपको बतानी है, वेयर द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म को ए से, एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। नीचे दे रखे हैं कि ए की वैल्यू ये है और डी की ये है, उनकी हेल्प से आपको उस एपी के शुरू की 4 टर्म 4 टर्म बतानी स्टार्टिंग की। एक बार वैसे देखिए बताता हूँ आपको, मान लीजिए जैसे आपका है ये 5 है, फिर 8 है, 11 है, 14 है, 17, ऐसे कोई सीरीज दे रखी है। अगर इस सीरीज को देखें तो ये जो आपका 5 जो है इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म होती है आपकी, ए से दिखाते हैं इसको, और ये होती है आपकी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म ए से दिखाते हैं। फिर उनका डिफरेंस जो होता है आपस में, जैसे 8 में से 5 माइनस करोगे आप, कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। नेक्स्ट आप 11 में से 8 माइनस करोगे, ये भी 3 बचेगा। तो आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म का जो डिफरेंस होता है उसको हम डी से दिखाते हैं, और उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में यही है कि फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। जैसे यहाँ पे 5 है फर्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, तो 5 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 8 में 3 ऐड करोगे कितना 11 हो जाएगा, फिर 14, फिर 17, फिर 20, फिर 23। तो ऐसे आपकी एपी बन जाएगी जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, देखिए जिसमें क्या क्या रखा है कि ए जो हो आपका दे रखा है 10, यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी है, और डी जो है वो भी आपका 10 दे रखा है, 10 दे रखा है। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो अब देखिए फर्स्ट टर्म यानी कि A1 हो तो 10 हो ही गई आपकी। सेकंड टर्म कैसे आएगी, जो फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ दीजिए। फर्स्ट टर्म आपकी कितनी थी 10 थी, कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 10 है ये भी, तो कितना हो जाएगी सेकंड टर्म आपकी 20 हो जाएगी। फिर अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो थर्ड टर्म के लिए सेकंड टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को जोड़ दीजिए। सेकंड टर्म कितनी निकाल रखी है आपने 20 निकाल रखी है, कॉमन डिफरेंस कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको फोर्थ टर्म जो निकालनी है, फोर्थ टर्म वो क्या कर देंगे, थर्ड टर्म के अंदर क्या कर दीजिए डी को, कॉमन डिफरेंस को जोड़ दीजिए। अब आपकी थर्ड टर्म क्या थी 30 थी, कॉमन डिफरेंस कितना 10 है, तो क्या हो जाएगी आपकी 40 हो जाएगी। बस इतना ही करना है, कंप्लीट आपका ये फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट के अंदर जो है, सेकंड में आपका ए जो है वो दे रखा है -2, ठीक है, और डी जो है वो दे रखा है आपका 0। तो फर्स्ट टर्म तो ये हो जाएगी A1 = -2। सेकंड टर्म A2 कैसे निकलेगी, फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को जोड़ दीजिए, यानी -2 के अंदर 0 को ऐड करो क्या रहेगा -2 ही रहेगा। ये तो यही रहेंगे सारे। जब A3 निकालोगे, थर्ड टर्म निकालोगे, तो सेकंड टर्म के अंदर D को जोड़ दीजिए। सेकंड टर्म कितनी है आपकी -2 है, 0 ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। फिर आप फोर्थ टर्म के लिए क्या कर देंगे, A3 के अंदर क्या कर दीजिए D को जोड़ दीजिए, तो -2 + 0 भी आपका क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। थर्ड पार्ट के लिए क्या क्या दे रखा थर्ड पार्ट में, ए आपका दे रखा 4 थर्ड पार्ट में, और डी जो है वो आपका दे रखा है -3। पहले तो फर्स्ट टर्म यानी कि A1 कह दो या फर्स्ट टर्म कह दो, कितनी आपकी 4 है। फिर सेकंड टर्म क्या आएगी आपकी, फर्स्ट टर्म में D को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट टर्म कितनी है 4, D कितना है -3, कितना बचेगा आपका ये 4 - 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म के अंदर D को ऐड कर दीजिए। सेकंड टर्म क्या आई थी आपकी 1 आई थी, उसके अंदर कितना ऐड करना है -3, तो 1 - 3 कितना आ जाएगा आपका ये -2 आ जाएगा। फिर फोर्थ टर्म के लिए क्या करेंगे, थर्ड टर्म के अंदर D को ऐड कर दीजिए।
थर्ड टर्म हमारी -2 है, डी आपका कितना है -3 है, तो -2 -3 क्या हो जाएगी आपकी ये -5 हो जाएगी। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में जो है वो आपका दे रखा है a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू दे रखा है आपका 1/2। तो फर्स्ट टर्म तो ये a ही हो जाएगी, यानी कि -1 हो जाएगी। सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म के अंदर आप क्या कर दीजिए, d को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट टर्म क्या आपका -1, ये आपका क्या है 1/2। तो 1 में से हाफ जाएगा, क्या बचेगा, हाफ बचेगा किसका, माइनस का, -1/2 आ जाएगा। फिर थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दीजिए। सेकेंड टर्म क्या थी आपकी -1/2 और d आपका क्या है 1/2, दोनों का ऐड करो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर फोर्थ टर्म देखिए कैसे निकलेगी, थर्ड टर्म के अंदर d को जोड़ दिए, थर्ड टर्म क्या आपकी 0 है, d आपका क्या है 1/2 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और आपकी हो जाएगी फोर्थ टर्म। ये आपका हुआ फोर्थ पार्ट। उसके बाद फिफ्थ पार्ट इसका, जिसमें आपका a इज इक्वल टू दे रखा है -1.25 एंड d इज इक्वल टू दे रखा है -0.25। तो फर्स्ट टर्म तो ये हो जाएगी, a1 क्या हो जाएगी -1.25। सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, a1 के अंदर d को ऐड कीजिए, a1 क्या आपका -1.25, ऐड क्या करना है -0.25, यानी क्या बन जाएगा -1.25 -0.25, दोनों का ऐड करो क्या हो जाएगा आपका ये -1.5। सेकेंड टर्म हुई आपकी। थर्ड टर्म जो हो क्या बनेगी आपकी, सेकेंड टर्म में d को ऐड कर दीजिए। सेकेंड टर्म आपकी -1.5, d आपका क्या है -0.25, तो क्या बनेगा -1.5 -0.25, दोनों का ऐड करेंगे -1.75। और उसके बाद आप लिखिए फोर्थ टर्म को। फोर्थ टर्म कैसे आएगी, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कीजिए। थर्ड टर्म आपकी क्या है -1.75, कॉमन डिफरेंस आपका क्या है -0.25, क्या बन जाएगा -1.75 -0.25, दोनों का ऐड करो क्या हो जाएगा -2.0। तो ये आपका हो जाएगा फिफ्थ पार्ट इसका। और इस ढंग से आपका ये, अच्छा नीचे वाला इस ढंग से आपका ये इसको जोड़ दिया ना, ये आ जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। चार पार्ट दे रखे हैं इस क्वेश्चन के, उन चारों पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म बतानी है, और क्या बताना है आपको, कॉमन डिफरेंस, दो चीज़ें बतानी है। इजी सा है, देखिए फर्स्ट टर्म का जो स्टार्टिंग जैसे 3 यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म है, तो पहले आप लिखेंगे इसके अंदर फर्स्ट टर्म, इसको ए से दिखाते होते हैं हम, फर्स्ट टर्म को इसे दिखाएंगे ए से दिखाएंगे, वो आपकी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर कॉमन डिफरेंस, डी से दिखाते हो क्या होता है, अगली में से पीछे वाली को माइनस कर दें, जैसे इसमें से सेकंड में से फर्स्ट को कर दें, या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दें, या फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दें। जनरली हम सेकंड में से किसको, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। a2 क्या आपकी यहाँ पे 3 है, 1 है सॉरी, a2 क्या आपकी 1, यहाँ पे देखिए दोबारा लिख देता हूँ, a2 कितना यहाँ पे आपका 1 है, और a1 कितना है 3 है, तो 1 - 3 कितना हो जाए आपका आंसर -2, बस इतना ही है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये बताना भाई, कंप्लीट हो गए। सेकंड पार्ट में जो है आपकी सीरीज दे रखी है वो है -5 -1 3 एंड 7 ऐसे दे रखी है। तो पहले तो वही फर्स्ट टर्म लिखिए, इसकी फर्स्ट टर्म ए क्या हो जाएगी, ये -5 हो जाएगी फर्स्ट टर्म। तो फिर कॉमन डिफरेंस अगले में से पीछे वाले को माइनस कर दीजिए, कोई भी लेके, जैसे कि आपके सेकंड क्या है यहाँ पे, जैसे ये लिख दिया मैंने a2 - a1, a2 यहाँ पे क्या है मेरा -1 है, -a1 क्या है -5 है,
क्या बनेगा -1, ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट हुआ इसका ये। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में जो AP जो दे रखी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश। तो यहाँ पहले तो फर्स्ट टर्म वही, फर्स्ट टर्म यानी कि A क्या बनेगी यहाँ पे 1/3, फर्स्ट टर्म तो यही है, A से दिखा देंगे। फिर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ये और कॉमन डिफरेंस क्या कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। सेकंड क्या है यहाँ पे आपकी 5/3 और फर्स्ट क्या आपकी 1/3, तो 5 में से 1 जाएगा, क्या रह जाएगा 4/3। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा इसका। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट के अंदर जो आपकी सीरीज दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश। फर्स्ट टर्म इसमें, फर्स्ट टर्म A क्या है यहाँ पे 0.6, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी कि D, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को। अब सेकंड जो है वो आपकी दे रखी है 1.7, इसमें से माइनस कर दीजिए 0.6, इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 1.1। तो इस ढंग से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs। इस फोर्थ क्वेश्चन के 15 पार्ट हैं जिनको हम करेंगे बारी बारी से। उनमें क्या पूछ रहा है 15 पार्ट्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, जो नीचे दे रखी उनमें से कौन सी AP हैं। इफ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D, आपको कॉमन डिफरेंस D बताना है। और क्या करना है, राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 मोर टर्म्स और आपको उसमें से बतानी है। अब कैसे चेक करते होते हैं AP को, नेक्स्ट में से उससे पहले वाली को माइनस कर, जैसे ये आपकी A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। यहाँ करेंगे आप A2 माइनस A1, A2 कितना है 4, A1 कितना है 2, कितना आ गया आपका 2 आ गया। नेक्स्ट करके देखिए A3 माइनस A2, A3 कितना है 8, A2 कितना है 4, माइनस करेंगे कितना आ गया 4। क्या ये बराबर है, आगे करने की जरूरत नहीं, इतना सफिशियंट है। क्या इक्वल है, नहीं है। A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, ये आपके इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है तो ये AP नहीं बनाते हैं, इट इज नॉट एन AP, हेंस इट इज नॉट एन AP, ये आपकी AP नहीं है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में जो सीरीज दे रखी है आपकी 2 दे रखी है, उसके बाद 5/2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 7.2, ऐसे दे रखी सीरीज है। यहाँ आपकी ये A1 हो जाएगा, ये A2 है, A3 है, A4 है। वैसे करके देखेंगे, अगली में से उससे पहले वाली को माइनस करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, 5/2 माइनस 2, यहाँ LCM 2 ले लीजिए, ये आपका 5 होगा, 2 2 ज़ा 4, कितना है आपका 1/2। फिर A3 माइनस A2 करके देखिए, A3 माइनस A2, A3 कितना आपका 3 है, A2 कितना है 5/2 है। एलसीएम इनका 2 ले लीजिए, 2 3 ज़ा 6 माइनस 5 1/2। तो यहाँ तो क्या आ रही है, इक्वल आ गया आपका क्या, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, किसके इक्वल है 1/2 के। और ये आपका क्या होता है D, यानी कि क्या आपका ये कॉमन डिफरेंस, क्योंकि इक्वल आ गए हैं तो फिर आप इसको क्या कह देंगे, ये आपका यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D का पता चल गया आपको, कॉमन डिफरेंस हो गया। तो इसके बाद इसने क्या कहा था, अगर ये AP है, हेंस इट्स एन AP, हेंस इट इज एन AP हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा था, अगर AP है राइट 3 मोर टर्म्स, राइट 3 मोर टर्म्स, 3 टर्म और लिखनी है आपको आगे। यहाँ
कितनी टर्म दे रखी है, 1 2 3 4, 4 टर्म तो दे रखी है ऑलरेडी, 4 टर्म दे रखी है, यानी कौन सी टर्म लिखेंगे, फिफ्थ टर्म। और फिफ्थ टर्म क्या आएगी, फोर्थ टर्म में आप डी को ऐड कर दीजिए, फोर्थ टर्म में क्या कर देंगे, डी को ऐड कर देंगे, डी को। फोर्थ टर्म क्या थी आपके यहाँ पे अगर देखें तो ये आपकी 7/2 थी, 7/2, 7/2 में 1/2 ऐड कर दीजिए, क्योंकि डी हमने कितना निकाला, 1/2 निकाला है। तो क्या हो जाएगा, 7 and 1 क्या हो जाएगा, 8/2, यानी कि फिफ्थ टर्म आपकी 4 हो जाएगी। क्योंकि 3 टर्म लिखनी मोर, तो एक और लिखिए इससे आगे A6, A6 किसके बराबर आएगा आपका, A5 के अंदर D को ऐड कर दीजिए, A5 कितना आपका 4, D कितना है 1/2, तो क्या बन जाएगा, 2 2 4 जा 8 प्लस 1 आपका हो जाएगा 9/2। उसके बाद एक टर्म और लिखिए, 3 लिखनी ना, A5 A6 A7 3 लिख देंगे। A7 किसके बराबर होगा आपका, A6 में D को ऐड कर दीजिए, A6 कितना हमारा 9/2, D कितना अपना 1/2, 9 and 1 10/2, क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो 3 मोर टर्म कौन कौन से आ गए आपकी नेक्स्ट, एक तो 4 आ गई है, 4 के बाद क्या आई है आपकी 9/2, उसके बाद क्या आ गया आपकी 5। ये आपका हो गया इसका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, इस थर्ड पार्ट में दे रखी है आपका -1/2, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, A1 A2 A3 A4, A2 -A1 देखिए, A2 -3.2 -A1, A1 क्या है -1.2, क्या हो जाएगा ये -3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दोनों को इनको ऐड करोगे तो आपका बचेगा ये -2.0 कह दीजिए, 2 कह दीजिए। ये आपका हुआ फर्स्ट। दूसरी का और निकाल के देख लेते हैं, A3 -A2 करके देखिए, A3 क्या आपका ये रहा -5.2, A2 क्या है -3.2, -3.2, क्या बनेगा -5.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, और करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये -2.0, तो इक्वल आ रहे हैं। A2 -A1 इज इक्वल टू A3 -A2 इज इक्वल टू किसके -2.0, जिसको हम क्या कह देंगे D, यानी कि कॉमन डिफरेंस हो गया आपका ये कॉमन डिफरेंस। हेंस इट इज एन AP, ये आपकी क्या हो गई AP हो गई। अब इसके 3 टर्म मोर लिखनी है, तो कितनी यहाँ पे 1 2 3 4 तो दे रखी है, फिफ्थ टर्म निकलनी है, किसके इक्वल हो गया आपकी A4 में D को ऐड कर दीजिए, A4 कितना आपका -7.2, D कितना आपका -2.0, ऐड करो क्या हो जाएगा -9.2, ये आपका भी फिफ्थ टर्म। उसके बाद सिक्स टर्म लिखेंगे, वो किसके बराबर, फिफ्थ के अंदर D को ऐड कर दीजिए, फिफ्थ क्या निकाली हमने -9.2, ऐड क्या कर दें -2.0, दोनों को ऐड करेंगे 9 and 2 क्या हो जाएगा -11.2। फिर सेवन्थ टर्म लिखिए, वो A6 में D को ऐड कर देंगे, A6 कितना हमारा 11.2, D कितना है -2.0, ऐड करेंगे आपका हो जाएगा ये -13.2। तो 3 मोर टर्म क्या क्या बने आपकी, -9.2, -11.2 एंड -13.2, ये आपका हो गया यहाँ पे थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, -10, -6, -2, 2 और so on। तो पहले A2 -A1 देखिए, A2 क्या आपका -6, A1 क्या है माइनस करेंगे -10, तो ये आपका -6, ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आपका 4, यानी कि +4। फिर आप करिए A3 -A2, A3 कितना है -2, माइनस A3 कितना है -2, और A2 कितना आपका -6, क्या बन जाएगा -2 माइनस माइनस +6 इज इक्वल टू क्या आपका 4। तो वह क्या है ऐसे आपका A2 -A1 इज इक्वल टू A3 -A2 इज इक्वल टू कितना है 4 आया, जिसको हम D कहेंगे, यानी कि आपका क्या हो गया है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अब लिखना क्या है 3 मोर टर्म, पहले तो लिख देंगे हेंस इट्स एन AP, हेंस इट इज, क्योंकि सेम आ रहा है, इट इज एन AP, डिफरेंस सेम है सक्सेसिव टर्म का।
1 2 3 4 टर्म है, फिफ्थ टर्म लिखेंगे क्या होगी, A4 के अंदर D ऐड कर दीजिए। A4 क्या आपका यहाँ पे 2 है, D कितना है 4, कितना हो गया 6। सिक्स टर्म देखिए वो क्या होगा, A5 में D ऐड करिए, A5 क्या है 6, D कितना है 4, ये आपकी 10 हो जाएगी। फिर सेवन्थ टर्म लिखिए, A6 में D ऐड करना है, A6 आपका 10 है, ये 4 है, तो क्या होगा 14। तो 3 मोर टर्म क्या हो गया आपकी 6 10 एंड 14, ये आपका होगा फोर्थ पार्ट। यहाँ पे फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, इसमें सीरीज दे रखी है आपकी 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ये दे रखी है आपकी। तो ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये आपकी A4। पहले A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 क्या है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 क्या है 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच जाएगा आपका रूट 2। फिर निकालिए आप A3 माइनस A2, A3 क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 क्या आपकी 3 प्लस रूट 2, ब्रैकेट लगाएंगे नहीं तो ये माइनस सिर्फ इस 3 के लग जाएगा, जबकि दोनों के साथ है। क्या बनेगा फिर आपका 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 और ये हो जाएगा आपका माइनस रूट 2। यहाँ अगर आप देखेंगे, देखिए 3 से 3 कैंसिल और 2 रूट 2 और माइनस रूट 2, यानी कि रूट 2 यहाँ कितनी बार है 2 बार, यहाँ कितनी बार है 1 बार, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे आपका रूट 2 बच जाएगा। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है सक्सेसिव टर्म का। क्या A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू रूट 2। तो ये आपका हो जाएगा D यानी कि कॉमन डिफरेंस, ये हो गया हमारे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है। तो नेक्स्ट 3 टर्म और लिखनी है आपको, 4 टर्म तो दे रखी है, तो फिफ्थ लिखिए। फिफ्थ टर्म किसके बाद हो गया आपकी A4 प्लस D। A4 क्या आपका 3 प्लस 3 रूट 2, ये है 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस D हमने कितना निकाला है रूट 2 निकाला है, क्या बन जाएगा आपका 3 तो ये हो गया। और 3 रूट 2 इनको देखिए, इनमें गड़बड़ हो जाती है, 3 रूट 2 एंड रूट 2, यानी कि रूट 2 3 टाइम्स तो ये और एक ये होगा, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा, यानी क्या लिख देंगे इसको 4 रूट 2। ये आपकी हो गई फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म के बाद आप लिखिए जो है सिक्स टर्म। सिक्स कैसे आएगी, फिफ्थ टर्म में D को ऐड कर दीजिए। फिफ्थ टर्म क्या आपकी, फिफ्थ टर्म हमारी 3 प्लस 4 रूट 2 और इसमें ऐड किसको करना D को, D आपका क्या है रूट 2 है। अब 3 तो ऐसे कैसा, और ये दो आपके 4 रूट 2 और रूट 2, 4 टाइम 4 तो ये और एक ये आपका 4 and 1 क्या हो जाएगा 5, यानी क्या लिख देंगे 5 रूट 2। अब सेवन्थ टर्म लिखिए ऐसे ही, सेवन्थ टर्म किसके बराबर आएगा आपकी A6 प्लस D। A6 क्या आपका 3 प्लस 5 रूट 2 और D आपका क्या है रूट 2, तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस 5 ये और 1 ये, क्या बन जाएगा 6 रूट 2। ये आपका हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ पार्ट देखिए 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ये आपका A1, A2, A3 एंड A4। A2 माइनस A1 करके देखिए, A2 यानी कि 0.22 माइनस A1 यानी कि 0.2। मैं दिखा देता हूँ आपको माइनस करके, 0.22 में से माइनस क्या करना आपने 0.2। तो जब माइनस करना तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओ, और उधर फिर क्या है कितनी भी जीरो होती है लेफ्ट साइड आप कितनी भी लगा सकते हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो ये क्या बचेगा 2 0 और ये, यानी क्या हुआ इनका डिफरेंस है 0.02। A2 माइनस A1 किसके इक्वल आपका 0.02। फिर आप करके देखिए A3 माइनस A2। A3 आपकी ये है क्या है 0.222 और A2 आपकी क्या है 0.22। इनको माइनस करके देखिए 0.222 माइनस क्या करना है 0.22, यहाँ कमी रहेगी जीरो लगा देंगे, यहाँ पे माइनस करिए 200, यानी ये किसके इक्वल है आपका 0.002। ये तो है 0.02,
ये है 0.002, क्या इक्वल है? नहीं है। क्या? A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, hence it is not an AP। ये आपकी AP नहीं है। ये हो आपका 6th पार्ट। 7th पार्ट को देखिए। 7th पार्ट, और 7th पार्ट में जो दे रखी है सीरीज, जो दे रखी है आपकी 0 -4 -8 -12 एंड सो ऑन। तो ये आपकी A1 A2 A3 A4, A2 माइनस A1, A2 माइनस 4, A1 क्या है? 0, डिफरेंस कितना? -4, A3 माइनस A2, A3 क्या है? -8, माइनस A2 क्या है? -4, तो -8 + 4 इज इक्वल टू क्या है? -4। क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, इक्वल है भाई, किसके इक्वल है? -4 के। तो अगर इक्वल है तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हो गया। ये आपका क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 4 टर्म होगी, 5th टर्म लिखेंगे, किसके इक्वल आएगी? A4 + D। A4 कितना आपका? -12, ऐड कितना करना है? -4, क्या हो जाएगा? -16। फिर 6th टर्म लिखेंगे, वो किसके बराबर हो गया? आपकी A5 + D। A5 अभी निकाला है -16, D कितना है? -4, कितना हो जाएगा? -20। फिर 7th टर्म लिखेंगे। 7th टर्म किसके बराबर है? A6 + D। A6 कितना है? -20, ये कितना है? -4, क्या हो जाएगा आपका? -24। तो नेक्स्ट 3 टर्म आपकी क्या हो जाएंगे? -16 -20 एंड -24। ये आपका हो गया 7th पार्ट इसका। 8th पार्ट देखिए, सीरीज है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, A2 माइनस A1, A2 -1/2 -A1, ये भी -1/2, क्या बन जाएगा? -1/2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1/2 इज इक्वल टू 0। फिर A3 माइनस A2 देखिए, A3 -1/2 है, ये भी -A2, ये भी -1/2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो हुआ क्या यहाँ पे? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 0, जिसको हमने D कह दिया, और वो आपका क्या है? कॉमन डिफरेंस। ये आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। हेंस इट इज एन AP। AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म लिख ली है। नेक्स्ट 3 टर्म में आप जो 5th टर्म लिखिए, A5 किसके बराबर है? A4 + D। A4 क्या है? -1/2। D क्या है? 0, तो ये भी क्या हो जाएगी? -1/2। 6 लिखिए, A5 + D। A5 क्या है? -1/2 है, ये भी 0, ये तो सारी यही रहेंगी सेम। फिर आप 7th टर्म लिखोगे तो ये भी यही रहेगी। A6 में D को ऐड कीजिए, यानी कि -1/2 में 0 को ऐड किया, क्या होगा आपका? -1/2। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या आएंगे आपकी? -1/2 -1/2 एंड -1/2। ये वो आपका जो है 8th पार्ट इसका। 9th पार्ट देखिए, इसमें क्या है? 9th पार्ट में जो दे रखा आपका 1 3 9 27, ये दे रखी 9th। यहाँ जो है आपका A2 माइनस A1, A2 क्या है? 3, A1 क्या है? 1, क्या है? 2। फिर A3 माइनस A2, A3 कितना है? 9, A2 क्या है? 3, ये कितना बचा आपका? 6, क्या इक्वल है? नहीं है। A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ये आपकी AP नहीं है। 10th पार्ट को देखिए फिर इसमें। अब 10th पार्ट 10वां भाग, जिसमें दे रखा आपका A 2A 3A 4A डैश डैश। यहाँ फिर A2 माइनस A1 निकालिए। A2 क्या है? 2A, A1 क्या है? A, कितना आया? A आ गया।
A3 माइनस A2, A3 क्या है 3A, A2 क्या है 2A, इनका डिफरेंस भी किसके बराबर है, A के बराबर। यानी हुआ क्या यहाँ पे आपका A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A, यानी कि इनका अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, ये आपका क्या है कॉमन डिफरेंस, इसको D कहते हैं। Therefore it is an AP, क्योंकि सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस सेम है। तो 1 2 3 4 टर्म तो लिख रखी है, आगे 3 टर्म और लिखनी A5 किसके बराबर A4 प्लस D। A4 आपका क्या है यहाँ पे 4A है, 4A के अंदर D आपका क्या है A, तो क्या हो जाएगी 5A। फिर A6 किसके बराबर है A5 प्लस D, A5 क्या है 5A प्लस A इज इक्वल टू 6A। फिर A7 किसके बराबर A6 प्लस D, A6 यानी कि 6A प्लस A इज इक्वल टू 7A। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या हुई आपकी 5A 6A एंड 7A, ये नेक्स्ट 3 टर्म हो गई आपकी। 11th पार्ट देखिए जिसमें दे रखा है A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4 A2 माइनस A1, A2 क्या है A स्क्वायर माइनस A1 क्या है A, दोनों में से A कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा A माइनस 1, इतना ही कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते इससे आगे। A3 माइनस A2 करके देखिए, A3 आपका क्या है A क्यूब और ये है आपका A स्क्वायर, दोनों में से A स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा A माइनस 1। ये A माइनस 1 तो सेम है, लेकिन यहाँ A है और यहाँ क्या है A स्क्वायर है, तो डिफरेंस सेम है, सक्सेसिव टर्म का नहीं है। क्या A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। AP नहीं तो आगे कुछ करना ही नहीं है। फिर आप देखिए इसका 12th पार्ट, और 12th पार्ट के अंदर जो सीरीज दे रखी है वो आपकी दे रखी है √2 √8 के बाद आपका √18 के बाद आपका क्या है √32, ये सीरीज दे रखी है। इसको देखिए क्या करते हैं, इसको A2 माइनस A1 क्या आपका √8 माइनस A1 आपका क्या √2। अब √8 को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और इसको आप क्या लिख सकते हो 2√2 कह सकते हैं इसको, क्योंकि 4 का √2 हो जाएगा। यानी इसमें √8 की जगह क्या लिखूंगा 2√2 एंड माइनस √2। 2√2 में से √2, यहाँ 2 बार है √2, यहाँ 1 बार है, 2 बार में से 1 बार जाए क्या बचेगा √2 बच जाएगा। ऐसे ही करिए आप A3 माइनस A2, A3 आपका क्या है √18, ये आपका क्या है √8। अब √18 को देखिए कैसे करें, 9 इंटू 2 कर सकते हैं इसको, और 9 इंटू 2 9 का √3 हो जाएगा, 3√2 बन जाएगा। यानी कि √18 की जगह क्या लिखूँ मैं 3√2, और √2 का भी अभी देखा था किसके को लिखा था हमने 2√2 के। 3 बार में से 2 बार को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका √2 बचेगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है आपका सेम आ रहा है, क्या A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, रो किसके इक्वल आपका √2 के है, तो जिसको हम D कह देंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ये आपका क्या है कॉमन डिफरेंस। और सेम है तो इसको क्या कर देंगे देयरफॉर इट इज एन AP, ये आपकी क्या हो जाएगी एक AP हो जाएगी। ठीक भाई। अब नेक्स्ट 3 टर्म इसके अंदर लिखनी है आपने, नेक्स्ट थ्री टर्म की बात अगर करें तो 5th टर्म, यानी कि फिफ्थ टर्म क्या आएगी आपकी A4 प्लस D, और A4 जो है A4 आपकी है वो √32, A4 आपकी है √32। तो इस √32 को देखिए क्या करें, √32 प्लस D आपका क्या है √2, √32 का भी अभी हमने सीखा था, क्या कर सकते हैं इसको 4√2 लिख दें, इसको 4√2 प्लस क्या आपका √2, 4√2 प्लस √2, दोनों को मिलाएं क्या हो जाएगा आपका 5√2, और इसको आप क्या लिख सकते हैं अंदर अगर इसको लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा
√50 हो जाएगा, क्योंकि 5 अंदर जाने के बाद इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 50 हो जाएगा। ऐसे आप 6 टर्म लिखिए। 6 क्या आएगी आपकी A5 + D। A5 आपने क्या लिखी थी अभी, 5√2, इसमें 2 को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6√2, और 6 को अगर अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 72 का रूट हो जाएगा 72 का। उसके बाद 7th टर्म देखिए, वो क्या बनेगी आपकी A6 + D। A6 क्या आपकी, चाहे तो 6√2 का ही है, चाहे 72 का रूट का ही है। मैं 6√2 लिखता हूँ +2, क्या बन जाएगा आपका 7√2, और 7√2 को अगर आप करेंगे तो 7 को अंदर लेके जाएंगे रूट के, तो 7 का स्क्वायर 49 × 2, ऐसे करेंगे रूट के अंदर जाएगा तो, और ये आपका क्या हो जाएगा 98 का रूट। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या क्या हो जाएंगे आपकी, √50 और √72 और √98। ये आपका हो गया 12th में। 12th के बाद आप देखिए 13 पार्ट इसका, 13वां पार्ट इसका 13th पार्ट में दे रखा है आपका √3, √6, √9, √12 एंड सो ये दे रखा है। तो यहाँ देखिए A2 - A1, A2 √6, A1 √3, √6 और -√6 को आप क्या कर सकते हो, √3 × √2 कर लें और -√3, बस इससे ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते, इतना ही कर सकते हो आप, इससे फालतू कुछ नहीं कर सकते। इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, दोनों में से √3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा √2 - 1। नेक्स्ट देखिए A3 - A2, A3 आपका क्या है √9, ये आपका क्या है √6, √9 क्या हो जाएगा आपका √3 × √3 कर लें थोड़ा सा ठीक ठाक करने के लिए, और माइनस इसको क्या कर लें √3 × √2, दोनों में से क्या हो सकता है आपका ज़्यादा से ज़्यादा √3 कॉमन आ जाए, अंदर क्या रह जाएगा √3 - √2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आपका A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, ये आपकी AP नहीं है। ये आपका 13th क्वेश्चन। 14th पार्ट देखिए, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। तो A2 - A1, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 - 1 यानी कि 8, फिर A3 - A2, A3 यानी कि 5 का स्क्वायर, A2 यानी 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 9 और ये क्या बचेगा आपका 16। क्या इक्वल है, ये नहीं है। A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, AP नहीं तो आगे कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद करेंगे आप 15th पार्ट इसका, और 15th में दे रखा आपको 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, देन 7 का स्क्वायर, देन 73 एंड सो ऑन। A2 - A1, A2 5 स्क्वायर, A1 1 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 कितना बचा आपका 24। A3 - A2, A3 यानी कि 7 का स्क्वायर, A2 यानी कि 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, माइनस करो कितने बच गए आपके 24। तो इक्वल आ गए आपके क्या A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू 24, जिसको D कह देंगे, और ये आपका होगा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, ये आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। Hence it is an AP, hence it is an AP। और इसके नेक्स्ट 3 टर्म लिखेंगे फिर हम जो है नेक्स्ट 3 टर्म। तो 5th टर्म इसकी किसके 4th टर्म में D को ऐड कर दीजिए। 4th टर्म क्या थी आपकी 73 में D आपका कितना है 24,
24 ऐड करेंगे 7 एंड 9 97 हो जाएगा। फिर 6 टर्म वो क्या हो जाए आपकी A5 में D ऐड कर दीजिए, A5 आपका 97, ये आपका 24, ये 1, 9 to 11 क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। और फिर आपकी 7th टर्म वो बनेगी A6 प्लस D, A6 आपका 121 प्लस D4 है तो 145। तो आपकी नेक्स्ट 3 जो टर्म जो इसके अंदर बनेंगी वो क्या क्या हो जाएंगी 97, 121, 97, 121 एंड 145। तो इस ढंग से आपकी ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट है। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।